आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जिस तरह से फोर्थ पिलर की टीम लगातार आपको गांव का हाल बता रही है, उसी तरह इस वक्त हमारी जो टीम है वो हरदतपुर गांव में पहुंच चुकी है और हमारे साथ यहाँ के प्रधान के जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कार्य उनके गांव में हो रहा है, क्या कुछ बचा है अभी उन्हें करवाना। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं और साथ ही यहाँ के जो प्रधान हैं अमरावती देवी जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। पूरा परिचय। भैयालाल पटेल, ग्राम प्रधान हरदतपुर के समय भाई जनप्रतिनिधि हैं जी और हमारा गांव 3 पूर्वे में है, हरदतपुर, बीकापुर और घमापुर। जी। आपसे यह जानना चाहेंगे, पहले भी आप लोग प्रधानी आपके यहाँ से जीता गया है, पर सुनने में आ रहा है करीबन 5 सालों से आप लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार फिर है, 3 साल का कार्यकाल हो चुका है। क्या कुछ कार्य गांव में अभी तक जैसे कि पहले शौचालय का कार्य पूरा किया गया और इस समय सोफिट मतलब जो सोखता है, जो पानी का जल निकासी नहीं है, तो वाटर रिचार्जिंग के लिहाज से वो किया जा रहा है कि पानी का नहाने धोने का पानी एक जगह शिफ्ट हो, बाद में वो रिचार्ज हो जाए। इस सब तरीके से उसका चल रहा है। इंटरलॉकिंग का भी काम चल रहा है इस समय और 16 शौचालय के लिए हमने एक तो बना है, एक जीटी रोड पे चूँकि मार्केट है यहाँ, तो यहाँ पर भी हमने जगह दे रखा है, उसके लिए भी बात हो रही है। जी। अभी वो कूड़ा वाली गाड़ी आई है, इसके लिए भी प्लान चल रहा है, वहाँ पे कूड़ा घर भी के लिए जगह दे दिया गया है। जी। फिर जलकल वाले में पाइप का लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन टंकी का काम अभी बाकी है। जी। बात की जाए आपके गांव वालों की, हमारी टीम बात की है, कई लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीबन कई लोग का ये कहना है पानी निकासी की समस्या, साथ ही साथ जल की समस्या जो हो रही है, उनको वो कह रहे हैं कि हमें दूसरे के घरों से पानी लेके आकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। उस पर क्या कहना आपका? उस पर है कि देखिए यहाँ पे जल निगम था नहीं जी। और कुछ चिन्हित जगहों पे हम लोग हैंडपम्प लगवाए थे, क्योंकि घर घर तो हैंडपम्प नहीं है। इसके लिए जल कल के द्वारा हम लोग को मिला और धीरे धीरे सब पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है। बस वो बताते हैं कि बोर हो जाएगी तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि पानी का हर जगह कनेक्शन निकाल दिया गया है। जी। लेकिन अभी भी 2-2.5 महीने बता रहे हैं वो लोग कि चालू देखिए 3 साल इस साल के कार्यकाल का हो गया, पिछले कई बार आप लोग यहाँ के प्रधान भी रह चुके हैं, अभी तक कार्य नहीं हुआ, क्या कारण? हमारे यहाँ जैसे कि गांव उधर जीटी रोड से जुड़ा है और उधर बाईपास से एनएच से जुड़ा है। बीच के अंदर के जो रोड है हम लोग तो काम करा दिए हैं, लेकिन कुछ लिंकअप रोड अभी बाकी रह गई है। तो लिंक वाले पर भी हम लोग शासन से भरोसे थे कि वो काम कराएंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो लेकिन प्रधानी का भी बजट इतना है कि हम लोग शिफ्ट 200 मीटर पहुँचाते 600 मीटर पहुँचे हैं, 400 मीटर का काम और बाकी है, तो हमारा एनएच से जीटी रोड जुड़ जाएगा। देखिए लोगों से बातचीत की है, लोगों का कहना है प्रधान जी से मिली है तो वो बोलते हैं आश्वासन देते हैं काम हो जाएगा पर होता नहीं। पर चुनाव का समय आता है, वो आते हैं वादे करते हैं, पर चुनाव के बाद अभी तक कई सारी चीजें जो बताई गई, जल की समस्याओं और पानी निकासी की समस्या हो गई, योजनाएं जो है सरकार द्वारा जो आ रही वो भी नहीं मिल पा रहा है। क्या बोलेंगे? देखिए जल निकासी का सबसे बड़ा अच्छा व्यवस्था था जीटी रोड पे, लेकिन जीटी रोड के जो ये बढ़ोतरी का जो काम हुआ है, इसमें 2 स्पेस जो पानी जहाँ निकलते थे वो घट गया, तो पूरा हमारा जितना नाला बना था चौक हो गया। जी। ये तो समय से बीडीओ साहब की हम भाई इसमें बधाई देते हैं कि कम से कम समय पे सोपीड आ गया कि कम से कम जहाँ जहाँ पानी की देख रहे हैं किल्लत है, वहाँ पे कम से कम इस समय 16 खोदे गए हैं, अभी 50 और लगने हैं। तो 50 लगने पे कम से कम जहाँ पानी की वो जल निकासी की व्यवस्था थी वो तो दूर हो जाएगी। लेकिन कोई पोखरा तालाब ऐसा नहीं, जैसे तालाब है तो उसमें हम पानी बहा नहीं सकते हैं। लेकिन अब सरकार से है कि कम से कम जो बंजर पे कब्जा जो लोग ज़मीन किए हैं वो खाली करा के कम से कम हम लोगों को कुछ ट्रीटमेंट प्लांट ऐसा करें कि पानी हमारा कुछ के बावजूद, जैसे बारिश का पानी के लिए ऐसा है कि पूरे गाँव में इस बार ज़बरदस्त जल भरा होगा, जिसका हमारे पास उसका कोई निदान नहीं है। कोई निदान ही नहीं कि अगर वो पानी जल निकासी, अगर जल वर्षा होती है तो जल निकासी के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। और जो जीटी रोड पे जल निकासी की व्यवस्था बना भी रहे तो इतना ऊंचा है कि उसका भी पानी यहीं आकर रुकेगा। तो आपने कंप्लेन की है इसके बारे में? हाँ, इसके लिए हमने लगातार जैसे कि ये सब बातें हम लोग खंड विकास अधिकारी के, जैसे उच्च अधिकारी है, जैसे चौपाल अभी लगा था, चौपाल भी बातें उठाई गई थी। क्या कहना था अधिकारियों का? उनका था कि चल ठीक है, हम लोग वो नोट कराए थे कि भैया कुछ जल के लिए ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे कुछ डालिए, या तो कोई धीरे धीरे आपने चांदपुर तक नगर निगम कर ही लिया,
तो ये नाली से कहीं ऐसी व्यवस्था बनेगी कि जहाँ पानी होल्ड हो, और होल्ड के बाद आप उसको ट्रीट करके कहीं नाली में, नहर में गिराइए, जिससे उसे सिंचाई उचाई का काम हो सके। ये सब बातें हम लोग की हैं, लेकिन बातें ही हैं। जैसे चौपाल की उनकी बात हुई, खाना पूर्ति मतलब हो गया। आश्वासन वो भी हाँ, देते हैं, पर कार्य उसी तरह बिल्कुल। रुका हुआ है और अभी एक तक। चीज़ जो सबसे जबरा है, जैसे कि कहने का मतलब जब भी सेक्रेटरी को या लेखपाल को फ़ोन करो, उनका आज तक ये नहीं तय हो पाया कि कोई सेक्रेटरी का दिन में कि गांव में बैठेंगे कब। आज तक डिसाइड नहीं। यही है लेखपालों का कि कब जैसे होता है कि मंगलवार को तो सुनने में आता है कि वो तहसील पर रहते हैं, लेकिन इसी तरह के गांव में भी, जैसे पंचायत भवन हमारे यहाँ, वहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं कि वो समय पे बैठे जिससे कि किसी का आय है, जाति है, निवास है या वरासत है, सब काम वहाँ सुचारू रूप से हो सके, इसका कोई फिक्स समय उनका नहीं है। मोबाइल से उनकी सेवा है, यहाँ बुला लेंगे, वहाँ बुला लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, वो कैंपेन जो करते हैं कि मरने के बाद, इस बार काफ़ी डेथ हुई है लोगों की बीमारी की वजह से सब, तो उसमें भी हम लोग बोले कि कम से कम कोई कैंपेन चला दी जिससे कि वरासत हो जाए, क्योंकि सबकी स्थिति, वाराणसी क्षेत्र था, इतने लोग बीमार थे, सबकी स्थिति बिगड़ी हुई है, तो कम से कम उनको यही सुविधा मिल जाए कि फ्री में उनका वरासत हो जाए। फिर पेंशन के भाई, डेथ हुई है तो विधवा भी हुई हैं, वृद्धा भी हुए हैं, तो उनका समय से मतलब अगर जाति आय बन जाए, निवास बन जाए, तो उस समय से उनका पेंशन बन जाए। जी, क्योंकि लोगों से बात की, कई लोग ये भी कहने की योजनाओं की अगर बात की तो वृद्ध पेंशन योजना हो गई, शौचालय योजना की भी बात की गई है, ये भी अभी तक नहीं बन पाया है, क्या कारण? नहीं, ऐसा देखिए, पेंशन तो हम किसी का नहीं छोड़ते हैं। धीरे धीरे 78 पेंशन हमारे कार्यकाल में बना है, इसके पहले भी हम लोग बनवाए थे। अभी भी कहीं डेथ हो जाती है या तो बुजुर्ग जैसे उस श्रेणी में आता है तो थोड़ा हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। और गांव की भी थोड़ी सी कमी ये है, जैसे कि पहले जो खुली बैठक होती थी, अब खुली बैठक हम लोग करते हैं, सूचना करवाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक के माध्यम से जो भी समय देते हैं, कोई पब्लिक वहाँ नहीं आती है। यहाँ तक कि जो प्रतिनिधि जो चयनित है, जो सदस्य होते हैं, सदस्य भी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, जबकि हम लोग पूर्व जो प्रत्याशी हारे रहते हैं उनको फ़ोन करते हैं, सदस्यों को फ़ोन करते हैं। फिर जो गांव में अपने को कुछ जिम्मेदार पर्सन, हर गांव में 2-4 लोग मिल जाते हैं जो समाज में प्रतिभाग करते हैं, उनको भी खबर देते हैं कि फला तारीख को बैठक है, इसमें सारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, प्रस्ताव में लाभान्वित लोगों का नाम दिलवा दिया जाए, जो पात्र व्यक्ति उसका चयन किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग अपना रजिस्टर लेके बैठे रहते हैं, खाना पूर्ति होती है, पहले बार में मीटिंग असफल, दूसरे में कोरम के अभाव में ये चीज़ें होती है, बाद में कोरम पूर्ण कर लिया जाता है, ये सब चल रहा है। मतलब जैसे कि पहले तो ये होता है कि जैसे हमारे गांव के हिसाब प्रधान है, भैया प्रधान थी तू हुआ ना, देख लिया। अच्छा, तो क्या प्रधान जी देख लेंगे, जितनी चीज़ें करनी पड़ती कर ही लेते हैं हम लोग। लेकिन पब्लिक में एक्टिविटी होती है ना, तो थोड़ा सा हम लोग को भी जागरूक रहना पड़ता है। उनकी तरफ से सहभागिता नहीं होती किसी हाँ, चीज में, अगर हाँ, आप कोई चीज अरेंजमेंट कर रहे हैं तो। और जो पहले हम लोग जैसे चलाते थे युवक मंगल दल के माध्यम से सफाई का कार्यक्रम, अब जब गांव में सफाई कर्मी आ गए तो उनके भरोसे लोग रहना शुरू कर दिए। और सफाई कर्मियों की कैसी सफाई होती है, क्या मीटिंग होता है, क्या अधिकारी करते हैं, पहले उनका तो शेड्यूल नहीं है। वो लोग हम ही लोगों से बहस कर बैठते हैं कि प्रधान जी हमको स्कूल नहीं साफ करना है, पंचायत भवन नहीं करना है, और खड़िया नहीं करना है, तो आखिर करना क्या है? कम से कम उनकी एडवाइजरी जारी हो कि आखिर उनको अधिकार क्षेत्र में क्या है, कि कम से कम उतनी ही बातें करें, क्योंकि कहीं भी वो भी समाज से आते हैं तो भी बहस करने की स्थिति में होते हैं। तो बहस करने की स्थिति में तो उसके पास खुद ही मेरे पास जवाब नहीं कि आखिर इनका अधिकार क्या है, क्या क्या इनको सफाई करनी, क्या क्या इनको छोड़ना है। अच्छा, जो कहीं जैसे इसके पहले जो सफाई कर्मी थे उसको पूछना नहीं था, उसको कहीं कहीं ऐसे अच्छे सफाई कर्मी है कि बेचारे खुद से सफा भी करते हैं और पूछते हैं कि प्रधान जी कहीं से शिकायत है तो बताओ, वहाँ जाकर कह दे। तो हम खुद ही बोलते हैं कि ये चच्ची चौराहे पर हर जगह बैठ कर तुम खुद ही पूछा करो, तो चीज़ें मिलती जाएंगी। तो अभी जो चीज़ें कई लोग नगर निगम जो आते हैं आपके यहाँ पे सफाई के लिए, जब वो बोलते हैं तो आपने किसी से कंप्लेन नहीं की थी? नहीं, कंप्लेन किया। तो जो पंचायत साहब से बात हुई तो बोले कि उनको हटा दो, प्रधान जी दूसरा किसी को लगाओ। चूँकि हमारा जीटी रोड पे प्राइमरी विद्यालय है, हाँ, वहाँ पे देखो तो हफ्ते में एक बार हो जाता है, आदमी शौचालय साफ कर देगा, हम लोग बीच में जाते तो स्मेल आता है। तो कम से कम जो चीज़ें जिसके लिए रखा गया उसका आपको तनख्वाह पे होता है, तो उस चीज़ को खुद ध्यान में उनको रखना पड़ता है ना, कि भाई आप करो। जी, बात की जाए कई लोगों की जो समस्या गांव की जो बची हुई है, कार्यकाल 2 साल का अभी और भी बाकी है, आपका क्या सोचा है आपने? जैसे कि उनके लिए जैसे आंगनवाड़ी के द्वारा जो भी चीज़ें मिलती हैं, बीच बीच में हम लोग भी मीटिंग करते हैं कि भाई धात्री महिलाओं को जो लाभ मिल रहा है उसमें, उसके बाद फिर जो बच्चे होते हैं तो क्या क्या उनको सुविधा दी जा रही है। फिर मिडवाइफ के द्वारा जो भी बच्चे जिस समय वो गर्भवती रहते हैं, आयरन की गोली जो भी है, सब कैंपेन, पर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी है, उस सब चीज़ को लिए भी
आशा भी क्योंकि लगी अभी है। कई लोग जागरूक नहीं है आपके गांव में भी, जिस तरह से आपने बताया कि कैंपेन आप रखते हैं, लोग आते नहीं हाँ, है। सबसे बड़ी तो चीज़ यही उसके है। लिए आप कुछ और भी चीजें सजेस्ट करें, जैसे और भी कुछ तरीके हैं जो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा और हम लोग का अपनाया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि अब तो होता है कि जहाँ दुकान पे भीड़ होती है, चलो वही मीटिंग कर लो। अच्छा। जहाँ पे लोग बैठा करते हैं वही मीटिंग कर लो। तो हमने हम्म, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट में डिवाइड कर दिया तो सब चीज़ों को रखा, जैसे कि इस समय खाद बीज का समय चल रहा है, तो हम्म। सारे लोग उठा रहे हैं। जितने लोग किसान का लाभ लेते हैं, सारी चीज़ों को, गेहूँ है, धान है, और वो गेहूँ और सरसों जो भी है, सब हम लोग वहाँ से उठवा रहे हैं, कोऑपरेटिव से, सब उठ भी रहा है। क्या जो आपके गांव वालों को शिकायतें हैं, क्या कुछ संदेश और क्या कुछ बोलना चाहेंगे उनको? उनकी जागरूकता बस बनी रहे और वो लोग हमसे भी डायरेक्ट किया करें, जिससे कि हम लोगों में भी वो चीज़ें बनी रहे। और चीज़ें हर चीज़ की ही जा रही हैं, चूँकि हम लोग का कोई दायरा सीमित है। जी। जैसे चीज़ें जैसे करने का मतलब कि हम चाहते हैं कि सबको हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय जैसे सबसे बड़ी जो जटिल समस्या है, जो कहने लायक है, कहने का मतलब पूर्व प्रधान का जो लिस्ट था, 3 लोगों का आवास का, हम्म। जबकि हमारे यहाँ 52 पात्र आवास हैं। अब उनका रजिस्ट्रेशन बंद है। मतलब हम जाते-जबाते जब हमारी प्रधानी का लास्ट होगा, तो हम उसको चढ़वाएँगे या रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम्म। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन उनकी फिटिंगें नहीं हो रही है, मतलब पूरे यूपी की फिटिंग नहीं हो रही है। मतलब कि आपके जो चहेते हैं या चहेते न हों, विरोधी ही हों, लेकिन जो पात्र हैं उनका आवास मैं नहीं बनवा सकता हूँ। मतलब ये स्थितियाँ हैं। 3 आया था तो 3 हमने बनवा दिया, पूरा रजिस्टर खाली है। ये पूरे ब्लॉक की हाल है। मतलब जिस प्रधान ने काम पूरा करा दिया तो फिर इंतजार करो आप। 2.5-3 साल से कोई आवास नहीं बन रहा है। तो क्या होगा फिर, वो वो काम बताते हैं कैसे कि आगे जैसे बढ़ेगा? अब जिनका पात्र है, जो गरीब है, वो तो ऐसे ही रह जाएंगे, हम्म। उनका आवास नहीं बनना है। हम्म। और उसमें इतना गंदा मानक है सरकार के द्वारा, ये शिकायत सरकार से हमारी है कि शहर में आप मकान के ऊपर मकान बनवा रहे हैं आवास का, तो ग्रामीणों में केवल वो ईटा सरिया शेड रख दिया तो वहाँ आवास नहीं बनेगा, कैसे? दोहरी नीति यही है। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, वहाँ पे संख्या बढ़ी लेकिन जगह नहीं बढ़ा, तो आपने कर दिया। तो कोई कम से कम जो व्यक्ति मजदूरी करके अगर किसी तरीके से छाजन करके अगर वो टीन शेड लगा लिया, तो क्या उसका आवास नहीं बनेगा? मतलब उसे मेहनत करके काफ़ी चीज़ें हासिल कर ली। जी। और गांव के प्रधान अगर ये सब समस्या बता रहे हैं, तो आप अपने सर्वे टीम को लगा करके सर्वे भी करा लो आप ना, कि जो हम लोग कह रहे हैं उसमें सत्यता क्या है। हो सकता है कुछ प्रधान कुछ अपने वाली करे, अपने खास लोगों का बनवा दे, गरीब गरीबी रह जाए। तो कम से कम वो सत्यता तो पता कर लें कि जो चीज़ें ऑनलाइन वहाँ शिकायत की गई है उसकी आके जांच करें, अगर वो है तो उसके लिए जिला हम करके हमारे कोटे से न हो, जिले का एक कोटा अलग चलता है, उसी में उसका चयनित कर लें, उसका बनवा दें। जी। ये चीज़ें बहुत गजब की स्थिति है इसमें। जी। चलिए, शुक्रिया। अमरावती देवी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अभी प्रतिनिधि से उन्होंने हमने बात की, आपको दिखाया हमने। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके कार्यकाल में 3 साल बीत चुके हैं। अभी तक क्या क्या कार्य हुए हैं ये तो जानने की कोशिश करेंगे, पर गांव वाले की जो शिकायतें हैं अभी तक क्यों पूर्ण नहीं हो पाए हैं। प्रतिनिधि ने तो बता दिया अपनी बातें, पर इनसे भी जानेंगे कि अभी तक जो कार्य बचे हुए हैं कब तक पूर्ण होंगे और क्या कुछ करवाना बाकी है उनको। आइए बातचीत करते हैं। पूरा नाम बताइए। अमरावती देवी। जी। आपसे यह जानना चाहेंगे, 3 साल कार्यकाल का हो गया, प्रधान बने हुए आपको 2 साल अभी बचे हैं। गांव वालों की शिकायतें लगातार आ रही हैं, जल निकासी की समस्या, साथ ही साथ आवास योजना को लेकर बातें, शौचालय की बातें, ये सब अभी तक कार्य नहीं हो पाया है। क्या कुछ कहना चाहिए? और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब उन्हें पीने तक का पानी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है, दूसरे के घरों से उन्हें लाना पड़ रहा है। वो आपसे उम्मीद क्या रख सकते हैं? तो जल निगम तो लग रहा है आया, और शौचालय तो पूरा हो गया है, आवास भी नहीं घर मिल पाया उन्हें कहीं अभी तक। तो भाई उनके लिए तो हम लोग किए हैं, क्या करेंगे बताइए। कुछ तो आपकी, देखिए आप प्रधान बनी है, आपकी तो भी जिम्मेदारी बनती है गांव वालों को लेकर। लोगों का कहना है, शिकायतें बार बार आ रही है कि अभी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है पर अभी तक कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे? आश्वासन उनकी तरफ से मिलता है कि हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, आप लोग कहते हैं, पर होता नहीं है। क्या कहेंगे उनको? बताइए, आप जो भी बोलना चाहेंगे बताइए, चीजें क्या क्यों अभी तक काम नहीं हुआ?
हम लोग काम कराने के लिए भी तैयार हैं। जब आगे से काम मिलेगा हम लोग भी सोर्स कर रहे हैं जी। और लोग से ये कहेंगे, अधिकारी ये कहेंगे ना कि हम लोग को ये चाहिए, पैखाना, शौचालय, अशोकता गड्ढा। अधिकारियों से आप कंप्लेन करते, क्या कहना होता है उनका? उनका भी कहना होता है कि हम लोग भाई आएगा तो हम लोग भी देंगे। मतलब वो आपको आश्वासन देते हैं, आप गांव वालों को आश्वासन देते हैं ना? करेंगे, यही चलता आ रहा है। हाँ, मतलब यही 3 साल चलता बीत गया थी कि हाँ, आश्वासन में ही बीत गया 3 यही साल। चल रहा है। अभी आगे 2 साल बच्चे, क्या क्या सोचा है आपने? हम यही सोचे हैं कि घर घर शौचालय तो हो गया है, सोख्ता गड्ढा भी कुछ हुआ है, तो सोख्ता गड्ढा तो घर घर होना चाहिए। तो कब तक ये सबका चीजों पे कार्य होगा? ये देखिए, आपके कार्यकाल में हो जाएगा ये कार्य? हाँ हाँ हो जाएगा। करवा देंगे? गांव वाले खुश होंगे आपसे? हाँ, अभी तो नहीं लग रहा है, जहाँ तक देखने में आ रहा है। नहीं, लोगों हो से। जाएगा। हो जाएगा। चलिए, आप देख सकते हैं प्रधान अमरावती देवी से बात करते हैं। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि वो लोगों को आश्वासन दे रही हैं, उन्हें आश्वासन मिलता है अधिकारियों द्वारा। ये आश्वासन का ही खेल चल रहा है खाली। अभी तक कार्य कई सारे बचे हुए हैं। प्रतिनिधि से बात किया हमने, उन्होंने बताया कई सारे कारण उन्हें रखे हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया कि कहाँ कमी आ रही है, कहाँ उन्हें तकलीफ हो रही है, शिकायतें उन्होंने भी की है। देखना यह होगा कि कब तक इस गांव का जो कार्य है वो पूरा होता है और जो भी इन्होंने वादा किया है वो पूरी तरह से जनता के वादों पर, अपने वादों पे वो खरी उतरती है कि नहीं, और जनता जो इनसे उम्मीद रख रही है क्या वो पूरा हो पाए कि नहीं, ये तो देखना होगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज। अब मेरे गाँव